अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की यम किस्म की जो है ना स्वीट रेसिपी बनी है। माशाल्लाह स्वीट डिश बनी है और ये मैंगो से बनी है। अगर आप अदरवाइज़ भी बनाना चाह रहे हों, आड़ू का सीज़न है तो आड़ू की भी बन सकती है, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है स्ट्रॉबेरी की बन सकती है। मतलब कि जिस भी सीज़न का मौसम है, फ्रूट का मौसम है, उसी फ्रूट के जो बन सकती है स्वीट डिश। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेथड सारा यही होगा, सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट चेंज होएगा, बाकी सारा मेथड यही होगा। आप इसको बर्थडे के मौके पे, किसी भी सेलिब्रेशन के मौके पे, जहाँ हम जब खाना दावत करते हैं, ईद पे, जब मर्ज़ी हम इजीली बना सकते हैं। 4 से 5 चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होती हैं। जी तो जनाब, सबसे पहले मैंने 1 केजी के करीब दूध ले लिए हैं और दूध को जो है ना रात को मैंने बॉयल करके रखा था। इसके ऊपर जो मलाई आई वो मैंने नहीं उतारी। मलाई ना उतारने का मकसद ये होता है कि एक तो हमारा दूध जल्दी थिक हो जाता है, दूसरा हमें जो इसमें क्रीम ऐड करनी होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ में मैंने 1 कप, अगर 1 केजी दूध है तो 1 कप के करीब मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद इसको बॉयल होने के लिए रख देना है। और अगर ये 1 केजी है तो ½ केजी रह जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी ब्रेड। ब्रेड को अगर बड़े ब्रेड है, बड़े साइज़ के पीसीज हैं तो उसके 4 पीस ले लें। अगर छोटा साइज़ ब्रेड है तो उसके आप 5 पीस ले लें और उसको हम क्यूब्स में कट कर लें। इसके किनारे मैंने इसलिए उतारे हैं कि मेरी जो डिश मैं बना रही हूँ, स्वीट डिश बना रही हूँ, उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं मैंगो की बना रही हूँ तो मैंगो कलर आना चाहिए, मैंगो फ्लेवर आना चाहिए और मैंगो बिल्कुल टेक्सचर जो है मैंगो शेप का ही आना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि इसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया अच्छी तरह। आप हाथों से भी कर सकते हैं, इसको चॉपर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। ग्राइंड करके इसको मैंने अलग कर लिया। ये हो गया जनाब 2 चीज़ें, दूध हो गया और ब्रेड हो गई। चीनी दूध में मैंने 1 कप के करीब ऐड कर दी थी और बॉयल होने के लिए रख दिया था। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जी मैंगो। मैंगो मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप 3 ले लें और अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 ले लें। इसको अच्छी तरह मैंने छिलके उतार दिए हैं। छिलके उतार के साइड पे करके इनको हमने क्यूब्स में कट कर लेना है। तो बात मैं कर रही थी कि जब भी आप दुआ मांगे, जब भी हम अपनी दुआओं में ये दुआ लाजमी शामिल करें कि अल्लाह ताला हम सबको नागहानी आफात से बचाए, बुरी आफात से बचाए। जैसा कि मैंने आज सोशल मीडिया पे मैं वीडियो देख रही थी कि वो बच्चे जो हैं उनको रेस्क्यू तो खैर कर लिया गया है, जो गए थे सैर पे गए थे, ट्रिप पे गया था, उनका ट्रिप गया था, कश्मीर गए थे। तो वो वहाँ पे जनाब स्कर्दू गए हुए थे। वहाँ पे जनाब उनकी जो चेयर लिफ्ट है उसकी टूट गई हैं, 2 साइडें टूट गई हैं चेयर लिफ्ट की और उनके लिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि उनको रेस्क्यू तो कर लिया गया है, पर 8 घंटे वो चेयर लिफ्ट के अंदर मैंने। अच्छा, यहाँ पे दूध जो है ना वो मेरा थिक हो गया था। थिक हो गया मतलब अगर 1 केजी के करीब दूध है तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रह गया है। आप देख सकते होंगे थोड़ा सा ऊपर वो लेयर लगी होगी, वहाँ तक दूध था और अब थोड़ा हो गया है। और उसमें मैंने क्रम्स ऐड कर दिए हैं। अब इसको मज़ीद पकाना है। क्रम्स ऐड करने के बाद ये थिक होना, मज़ीद थिक होना शुरू हो जाएगा। इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। और हमने मैंगो के जो है ना प्योरी बना लेनी है, चाहे जूसर में कर ले, चाहे जैसे मर्ज़ी कर ले। मैंगो की प्योरी बनानी, इसमें कोई दूध या पानी ऐड नहीं होना। इसकी प्योरी बना के रख लेंगे। तो बता मैं ये रही थी कि वो बच्चों जो रेस्क्यू कर लिया गया है, 8 घंटे वो डोली के अंदर रहे हैं, चेयर लिफ्ट के अंदर रहे हैं, साथ उनके टीचर भी थे। और जनाब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको बचाया, बुरी आफात से बचाया। ये है कि जब उन्होंने जाना था उन्होंने सोचा था कि हमारे साथ ये हो सकता है। कोई नहीं, कोई अल्लाह ताला के कामों का किसी को कोई पता नहीं होता, कोई इल्म नहीं होता आने वाले वक्त में क्या होना है। तो वो तो हंसी खुशी सैर करने गए थे, उन्हें क्या पता था क्या हो जाना है। अगर उन्हें पता होता तो वो कभी ना जाते। बस इसीलिए जो है ना मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी दुआओं में ये आप दुआ लाजमी शामिल करें कि अल्लाह ताला सबको बुरी आफात से बचाए और नागहानी आफात से हमें बचाए। तो प्योरी बना के मैंने रख ली थी और उसके बाद दूध जो है ना वो जो मैंने ब्रेड डाली थी थिक हो गया। उसके बाद हम प्योरी भी ऐड कर देनी है। प्योरी ऐड करने के बाद फौरी फौरी जो है ना चम्मच चलाते रहना है ताकि पल्प ना बने। इसका जो है ना वो थिक ना हो के पल्प ना बन जाए, वो टेलियाँ ना बन जाए, गिल्टियाँ ना बन जाएँ। फौरी फौरी चम्मच चलाते चलाते इसको थिक होने का वेट करना है। इतना थिक करना है कि वो जो है जैसे ग्रेवी टाइप बन जाता है, कस्टर्ड बन जाता है। कस्टर्ड तो ज़्यादा थिक हो जाता है, ये थोड़ा सा हमने पतला टेक्सचर रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर देना।
तो ब्रेड क्रम्स डालने से आप देख रहे होंगे साइडों पे जो है ना ब्रेड क्रम्स और मैंगो जब मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं ना, तो उनकी वो थिकनेस आ जाती है और वो हल्का सा पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। जब पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं तो उनको मज़ीद पका के थिक करना है। इसको मैं कम से कम 5-10 मिनट और पकाऊंगी और मुस्तकिल चम्मच चलाऊंगी। और जब पकने के बाद जनाब उसकी ये आ गई है हालत, जब थिक हो गया था तो इतना सा बन गया। 1 kg का मैंने इतना सा बनाया है। अगर आप घर में ज़्यादा अफराद हैं, आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं, आपका 2 kg का बना लें इसी मेजरिंग के हिसाब से। 2 kg के हिसाब से ज़्यादा हर चीज़ जो है डबल हो जाएगी। अच्छा, वो मैंने बना के उसको मैंने आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था बाउल में डाल के। उसके बाद एक और मैंगो लेना है, मैंगो लेके उसके ब्रीक ब्रीक छोटे छोटे पीसेस कट कर लेने, क्यूब्स टाइप उसको कट कर लेना है। क्यूब कट करने के बाद एक साइड पे आप चाहे तो पूरी लेयर लगा लें, चाहे तो आप इसको अंदर मिक्स नहीं करें, ऊपर डेकोरेशन के लिए या इसकी प्रेजेंटेशन भी एक चीज़ होती है, वो हमेशा वाली बात है। साथ में मैंने पिस्ते जो है ना वो क्रश कर लिए थे, क्रश करके वो डाल रही हूँ। हमेशा मैं कहती हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना हम दिखने में अच्छी लगती हैं तो वो खाने में भी लाजमी अच्छी लगती हैं, ऐसे नहीं होता। और कुछ चीज़ें इतनी मज़े की बनती हैं, इतनी टेस्टी होती हैं, वो खाने में जो है ना वो दिखने में अच्छी नहीं लग रही होती। जब चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लग रही होती तो हमारे खाने को भी मन नहीं चाहता। उसको जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। दिखने में अच्छी नहीं लग रही, हो सकता है खाने में उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो। इसलिए कोशिश करें कि जो भी चीज़ बनाएं, जो भी किचन में खाना बनाएं, चावल बनाएं, हांडी बनाएं, रोटी बनाएं, जो भी चीज़ बनाएं उसको पास खड़े होकर बनाएं या ध्यान से बनाएं कि ये मैं काम कर रही हूँ तो कर रही हूँ। हाउसवाइफ के लिए बहुत से घर के काम होते हैं, बहुत से झंझट होते हैं जिनसे वो सारे काम कर रही होती साथ साथ, पर खाना बनाते हुए साथ स्पेशल जो है ना दिमाग हाजिर रखना पड़ता है कि अगर खाना अच्छा ना बने तो घर में बहुत मसले बन जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब भी खाना बनाएं तो पास खड़े होकर बनाएं। बस इतनी सी मेरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और इसको जो है ना रेसिपी मैंने शेयर की है इसको आप बनाने की कोशिश करें, ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।